ज्यादातर लोग हर सुबह उठते हैं। अलार्म बजता है। वे जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। काम पर जाते हैं। 8 से 10 घंटे ऐसे काम में लगाते हैं जिसे वे सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि बिल भरने होते हैं। फिर घर लौटते हैं थके हुए, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं और अगली सुबह सब कुछ फिर से शुरू। साल दर साल। फिर एक दिन जब उम्र बीत चुकी होती है, वे हैरान होकर पूछते हैं, इतने साल काम किया, फिर भी पैसा मेरे पास क्यों नहीं रुका? देखिए, मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं। सिर्फ मेहनत करना धन बनाने की गारंटी नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग सुबह से रात तक मेहनत करते हैं। किसान मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है, कर्मचारी मेहनत करता है। लेकिन अमीर, वे कुछ अलग करते हैं। फर्क मेहनत की मात्रा में नहीं है। फर्क है आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अधिकतर लोग अपना समय बेचते हैं। मालिक लोग समय नहीं बेचते, वे सिस्टम बनाते हैं। कर्मचारी हर महीने सैलरी का इंतजार करता है। मालिक हर दिन सोचता है, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो मेरे लिए काम करे। यह सोच का अंतर है। धन वे लोग बनाते हैं जो संपत्ति खरीदते हैं, जो व्यवसाय बनाते हैं, जो पैसा खर्च करने से पहले उसे काम पर लगाते हैं। अगर आप हर महीने कमाते हैं और फिर सब खर्च कर देते हैं, तो आप मेहनती हो सकते हैं, लेकिन आप संपत्ति नहीं बना रहे। और संपत्ति के बिना आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना है। तो आज मैं आपसे यही कहूंगा, कर्मचारी की तरह सोचना बंद कीजिए, मालिक की तरह सोचना शुरू कीजिए। खुद से पूछिए, मैं कितना कमा रहा हूं? नहीं, पूछिए, मैं क्या ओन कर रहा हूं? क्योंकि अंत में धन कमाने वाला नहीं, धन को संभालने और बढ़ाने वाला जीतता है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं, तो शायद एक दिन आपको यह सवाल नहीं पूछना पड़ेगा, मेरा पैसा कहां चला गया। एक कर्मचारी ऐसे सोचता है, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? वह अपनी कीमत घंटों में नापता है। एक मालिक ऐसे सोचता है, मैं कितनी वैल्यू बना सकता हूं? वह अपनी कीमत समस्या हल करने की क्षमता में नापता है। यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन यही अंतर पूरी जिंदगी बदल देता है। कर्मचारी समय के बदले पैसा लेते हैं। वे जितने घंटे काम करते हैं, उतना ही कमाते हैं। अगर वे रुक जाते हैं, आमदनी भी रुक जाती है। मालिक अलग तरह से सोचते हैं। वे सिस्टम बनाते हैं, वे टीम बनाते हैं, वे ऐसे ढांचे बनाते हैं जो उनके बिना भी काम करें। कर्मचारी पे डे का इंतजार करते हैं। महीने की पहली तारीख उनके लिए राहत होती है। मालिक मौके का इंतजार करते हैं। वे बाजार देखते हैं, जरूरतें देखते हैं और पूछते हैं, मैं यहां क्या बना सकता हूं? सच बहुत सरल है। अगर आप सिर्फ काम करने पर कमाते हैं, तो आप उतना ही कमा सकते हैं जितना आपका समय अनुमति देता है। और समय सीमित है। लेकिन जब आप इसे बनाते हैं, एक व्यवसाय, एक निवेश, एक सिस्टम, तब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। तब आय आपकी उपस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। ज्यादातर लोग एक चक्र में फंसे रहते हैं। नौकरी, सैलरी, खर्च, फिर वही नौकरी। न कोई अतिरिक्त संपत्ति, न कोई बढ़ता हुआ कैश फ्लो, सिर्फ जरूरतें पूरी करना। यह गलत नहीं है, लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं है। अमीर लोग अलग जीते हैं। वे ओनरशिप पर ध्यान देते हैं। वे पूछते हैं, मैं क्या ओन कर सकता हूं? वे इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देते हैं। वे समझते हैं कि आज बचाया और लगाया गया पैसा कल की स्वतंत्रता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वे खुद से बड़ा कुछ बनाने पर ध्यान देते हैं।
क्योंकि जब आप सिर्फ अपने लिए काम करते हैं तो आपकी सीमा आप हैं, लेकिन जब आप एक सिस्टम बनाते हैं तो आपकी सीमा आपकी कल्पना बन जाती है। यही कर्मचारी और मालिक के बीच असली फर्क है। सोच बदलिए, दिशा बदल जाएगी। स्कूल हमें क्या सिखाता है? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। यह बुरा सुझाव नहीं है, लेकिन यह अधूरा है, क्योंकि स्कूल शायद ही कभी सिखाता है पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे किया जाता है, बिजनेस कैसे बनाया और बढ़ाया जाता है। तो हम क्या मान लेते हैं कि नौकरी ही सुरक्षा है, एक स्थिर सैलरी, एक तय तारीख को पैसा, और हमें लगता है अब सब ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सरल सिद्धांत बताता हूं। अगर आपकी सारी आय एक ही स्रोत से आती है तो आप सुरक्षित नहीं हैं, आप निर्भर हैं। कंपनी आपको निकाल सकती है, मार्केट बदल सकता है, टेक्नोलॉजी आपका रोल अप्रासंगिक बना सकती है। जिंदगी कभी नोटिस देकर बदलाव नहीं करती। सच्ची सुरक्षा किसी एक संस्था से नहीं आती, वह आती है आपकी क्षमता से, आपकी स्किल्स से, आपकी समझ से, आपके निवेश से, और एक से अधिक इनकम सोर्सेस से। जब आपके पास कौशल है, आप अवसर बना सकते हैं। जब आपके पास निवेश है, आपका पैसा बढ़ सकता है। जब आपके पास कई आय स्रोत हैं, एक गिरने पर भी आप खड़े रहते हैं। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आप सिर्फ इनकम बना रहे हैं या वेल्थ? इनकम वह है जो आज खर्च हो सकती है, वेल्थ वह है जो कल भी आपके लिए काम करे। सैलरी आपको आराम देती है, लेकिन एसेट आपको विकल्प देते हैं। और जीवन में विकल्प होना ही असली आजादी है। सबसे जरूरी निवेश जो आप कभी करेंगे वो स्टॉक्स नहीं है, वो क्रिप्टो नहीं है, वो रियल एस्टेट भी नहीं है। सबसे जरूरी निवेश है आप खुद, क्योंकि अगर आप बेहतर होते हैं तो आपके फैसले बेहतर होते हैं, और लंबे समय में फैसले ही संपत्ति बनाते हैं। आपकी स्किल्स आपकी असली पूंजी हैं। आपका ज्ञान आपकी बढ़त है, और आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, एसेट्स की कीमतें बदलेंगी, लेकिन अगर आपकी क्षमता बढ़ रही है तो आप हर परिस्थिति में रास्ता बना सकते हैं। कम्युनिकेशन सीखिए, लोगों को समझना सीखिए, अपने विचार स्पष्ट रखना सीखिए। फाइनेंस सीखिए, पैसा कैसे बहता है, कैश फ्लो क्या होता है, रिटर्न और रिस्क कैसे तौले जाते हैं, बिजनेस कैसे चलता है, यह समझिए। सिर्फ नौकरी करना नहीं, मूल्य बनाना सीखिए। किताबें पढ़िए, उन लोगों से सीखिए जिन्होंने समय की कसौटी पर सफलता पाई है। एजुकेशनल कंटेंट देखिए, हर दिन अपने दिमाग को कुछ ऐसा दीजिए जो आपको थोड़ा बेहतर बना दे, क्योंकि सुधार छोटे छोटे कदमों से आता है, और सालों में वही छोटे कदम बड़ा अंतर बनाते हैं। जब आप बढ़ते हैं तो आपकी इनकम धीरे धीरे आपका पीछा करने लगती है। डिग्री एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन संपत्ति सोच से बनती है। इसलिए बेकार स्क्रॉल करना कम कीजिए। अपने दिमाग को जंक फूड नहीं, गुणवत्ता दीजिए, क्योंकि अंत में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका मस्तिष्क है, और आपका भविष्य उसी की गुणवत्ता पर निर्भर है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। सुनने में यह एक लाइन है, लेकिन असल में यही पूरा अंतर है। पहला समूह पूछता है, मैं कितना कमा सकता हूं? दूसरा समूह पूछता है, मेरा पैसा कितना कमा सकता है? अमीर लोग क्या खरीदते हैं? स्टॉक्स, बिजनेस, रियल एस्टेट, यानी ऐसी चीजें जो समय के साथ
कैश फ्लो या वैल्यू पैदा करें। गरीब और मिडिल क्लास क्या खरीदते हैं? महंगे फोन, औकात से बाहर कार, ऐसी चीजें जिनकी कीमत खरीदते ही घटने लगती है। अब इसमें बुराई नहीं है, हर किसी को आराम और सुविधा पसंद है, लेकिन फर्क प्राथमिकता का है। एसेट पैसा अंदर लाते हैं, लायबिलिटी पैसा बाहर ले जाती है। यह परिभाषा जटिल नहीं है। अगर कोई चीज हर महीने आपकी जेब में पैसा डालती है, वह एसेट है। अगर वह हर महीने पैसा निकालती है, वह लायबिलिटी है। इसलिए हर रुपए पर अपने आप से एक शांत सवाल पूछिए, क्या यह खर्च मुझे आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ मेरी वर्तमान जिंदगी बनाए रख रहा है? धन शोर मचाकर नहीं बनता, वह चुपचाप बनता है। छोटे छोटे समझदारी भरे फैसलों से, सालों की निरंतरता से, कंसिस्टेंसी स्पीड से ज्यादा ताकतवर है। आपको रातों रात अमीर नहीं बनना है, आपको सही दिशा में लंबे समय तक टिके रहना है। डिसिप्लिन चाहिए, भावनाओं से ऊपर उठकर तथ्यों पर निर्णय लेने की आदत चाहिए, क्योंकि अंत में धन भाग्य से नहीं बनता, वह आदतों से बनता है। और आदतें आप हर दिन चुनते हैं। शुरू करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक निर्णय। जो है उसी से शुरू कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं, जब ज्यादा कमाऊंगा तब निवेश करूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। आप निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा इसलिए आता है क्योंकि आपने निवेश की आदत बनाई। 10% बचाइए। राशि छोटी हो सकती है, आदत छोटी नहीं होती। बेसिक इन्वेस्टिंग सीखिए। कंपाउंडिंग क्या है समझिए, रिस्क क्या है समझिए, धैर्य क्यों जरूरी है समझिए। सिर्फ कमाने पर ध्यान मत दीजिए, बढ़ाने पर भी दीजिए। साइड इनकम बनाइए, फ्रीलांस कीजिए, कोई स्किल बेचिए, डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल कीजिए। यूट्यूब शुरू कीजिए, कंटेंट बनाइए, सीखते हुए कमाइए। डिजिटल स्किल सीखिए, एडिटिंग, डिजाइन, कोडिंग, मार्केटिंग। आज की दुनिया में स्किल्स ही नई करेंसी हैं। याद रखिए, छोटे कदम भी मायने रखते हैं, क्योंकि धन छलांग से नहीं, लगातार कदमों से बनता है। ज्यादातर लोग सही समय का इंतजार करते हैं। वे कहते हैं, अभी मार्केट सही नहीं है, अभी मैं तैयार नहीं हूं, अभी रिस्क है। लेकिन सही समय कैलेंडर में नहीं लिखा होता। सही समय निर्णय से बनता है। गलत तरीके से शुरू कीजिए, डरते हुए शुरू कीजिए, छोटा शुरू कीजिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि स्पष्टता सोचने से नहीं आती, करने से आती है। 1 साल बाद आप वही होंगे जो आज हैं, या वह जिसने आज शुरुआत की। आपका भविष्य वाला खुद आपको धन्यवाद देगा कि आपने इंतजार नहीं किया। एक दिन आप रुककर पीछे देखेंगे और समझेंगे, समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती था। पैसा वापस कमाया जा सकता है, समय नहीं। और अक्सर यह समझ तब आती है जब देने के लिए बहुत कम समय बचा होता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे साल सिर्फ किसी और का सपना बनाने में मत लगाइए। हाँ सीखिए, हाँ काम कीजिए, लेकिन आंखें खुली रखिए। पूछते रहिए, मैं क्या बना रहा हूं? जो मेरा है। ये मत पूछिए कैसे सुरक्षित रहना है, पूछिए कैसे बढ़ना है। सुरक्षा आपको स्थिर रखती है, विकास आपको आगे ले जाता है। सैलरी के पीछे मत भागिए, सैलरी आराम देती है। आजादी के पीछे भागिए, आजादी विकल्प देती है। कब काम करना है, किसके साथ काम करना है, किस लिए काम करना है। कर्मचारी की तरह सोचना बंद कीजिए, जहां लक्ष्य सिर्फ अगली तनख्वाह हो। मालिक की तरह सोचना शुरू कीजिए, जहां लक्ष्य मूल्य बनाना हो, संपत्ति बनाना हो, समय खरीदना हो। क्योंकि एवरेज भीड़ में खो जाता है।
और भीड़ हमेशा व्यस्त रहती है, लेकिन शायद ही कभी स्वतंत्र। आप उससे ज्यादा के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन ज्यादा अपने आप नहीं मिलता। वह मिलता है जब आप अलग सोचने का निर्णय लेते हैं। आज अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो एक छोटा सा कदम उठाइए, लाइक दबाइए। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह एक संकेत है कि आप सीखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि धन एक वीडियो से नहीं बनता, लगातार सही सोच से बनता है। नीचे कमेंट में ओनर लिखिए। कभी कभी एक शब्द लिखना भी पहचान बदलने की शुरुआत होता है। और इसे उस एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो मेहनती तो है, लेकिन शायद अभी भी कर्मचारी वाली सोच में फंसा है। हो सकता है उसे सिर्फ एक विचार की जरूरत हो। आपकी यात्रा किसी बड़े मौके से शुरू नहीं होती, वह एक निर्णय से शुरू होती है। और वह निर्णय है आज, कल नहीं, अगले साल नहीं, आज। देखने के लिए धन्यवाद। अब सोचिए और शुरू कीजिए।